ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है और एबीपी रिपोर्ट में आपको सबसे पहले बता देते हैं बड़ी खबर। दिल्ली बम धमाके का अब तक का सबसे नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यह दिख रहा है कि यहां पर हर कोई की चीख निकलती हुई नजर आई। ये वीडियो शाम 6:52 का बताया जा रहा है और जिस वक्त ये धमाका हुआ था, इस वीडियो में लाल किले के आसपास चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही है और जाम होने की वजह से गाड़ियां धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही हैं, जाम में फंसी हुई हैं। और इसी बीच वो i20 कार भी मौजूद नजर आती है जो गाड़ियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। i20 कार के आगे कई ऑटो रिक्शा भी मौजूद नजर आ रहे हैं और इतना ही नहीं, उस i20 कार के ठीक बगल में कुछ ई रिक्शा वाले भी मौजूद थे। तभी अचानक से i20 कार में जोरदार धमाका होता है। कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एकदम नया वीडियो ये सामने आया है। धमाका इतना ज्यादा भीषण था कि रेड लाइट पर लगे हुए जो कैमरे थे वो भी टूट गए, क्योंकि धमाका होते ही कंट्रोल रूम के सारे कैमरे अचानक से बंद हो गए थे। इतना ही नहीं, आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और हवा में ये परखच्चे उछलते हुए नजर आए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लोग जान बचाने के लिए यहां वहां भागते हुए भी नजर आ रहे थे। लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जो दिल को दहला देने वाले वीडियोस हैं। हालांकि इन वीडियोस को संज्ञान में लेते हुए लगातार पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, एकदम नया जो वीडियो है ये 10 नवंबर का सामने आया है। 6:52 का ये वीडियो। अचानक से धमाका होता है, तेज लाइट यहां पर चमकती है, बीच में धमाके की तस्वीरें सामने आती हैं और सारे जो कैमरे हैं वो बंद होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो रेड लाइट पर कैमरे लगे हुए थे वो इस धमाके के बाद चटक गए, टूट गए, जिसकी वजह से ये कैमरा बंद हो गया। कंट्रोल रूम में मौजूद यहां पर जो कैमरे हैं जिसका फुटेज यहां पर लाइव देखा जा सकता है वो भी यहां पर बंद होता हुआ नजर आया। जैसे ही धमाका हुआ, अफरा तफरी का माहौल बन गया, चीख पुकार मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागते नजर आए। और आपको धमाके से जुड़ी कुछ और सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली जानकारी भी हम दे दें, उससे पहले आपको बम धमाके का एक नया सीसीटीवी भी हम दिखा देते हैं। यह वीडियो शाम 6:51 का बताया जा रहा है, जो धमाके से मात्र 1 मिनट पहले का है। इस वीडियो में लाल किले के आसपास चारों तरफ गाड़ियों की कतारें नजर आई। जाम होने की वजह से गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ठीक इसी समय आई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ और कार आग के गोले में बदल गई। धमाका इतना भीषण था कि रेड लाइट पर लगे कैमरे भी टूट गए, क्योंकि धमाका होते ही कंट्रोल रूम के सारे कैमरे बंद हो गए। इससे पहले एक और वीडियो सामने आया जो 29 अक्टूबर का है। ये वीडियो फरीदाबाद में पोल्यूशन चेक कराने से ठीक पहले का बताया गया कि इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। उनमें से पोल्यूशन चेक करवाने के लिए उमर और तारिक खुद गए थे। जांच एजेंसियां इस वीडियो के आधार पर छानबीन में जुट गई। अब देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम को जो धमाका हुआ था उसकी गूंज अभी तक फिजाओं में बाकी है। दिल्ली के लोग खौफजदा हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने रात दिन एक कर दिया है और कई आरोपी और संदिग्ध पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे अभी भी हैं जो कि फरार हैं, जिनको ढूंढने का प्रयास जारी है। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर जिस कार में यह जोरदार धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, वो खतरनाक विस्फोटकों से भरी हुई थी और इस घटना में 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीम लगातार जांच कर रही है और इस जांच में ये साफ हो गया है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये आतंकी हमला था। इस हमले में जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। ये खतरनाक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैला हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से पढ़े लिखे डॉक्टर शामिल थे। दिल्ली धमाके से कुछ घंटे पहले ही फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक जब्त भी किया गया था, जिससे ये लगता है कि साजिशकर्ता घबरा गए थे और ऐसा लगता है कि घबराहट में ही इस घटना को अंजाम दे दिया गया। जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। कई बड़ी सफलताएं भी टीम्स को हाथ लगी हैं। अब देखिए, दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में संदिग्ध लाल रंग की इको स्पोर्ट्स फोर्ड कार को फरीदाबाद पुलिस ने खंदावली गांव से बरामद किया है। जांच एजेंसियों ने वहां से एक शख्स को भी हिरासत में लिया है और ये वही कार है
जिसकी पुलिस तलाश भी कर रही थी और ये कार उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। उमर वही शख्स है जो दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार को चला रहा था। सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीम फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची थी, जहां पर आतंकी डॉक्टर उमर के करीबियों और अल फलाह यूनिवर्सिटी के अन्य स्टाफ जो कि डॉक्टर उमर को जानते थे, उन सभी से पूछताछ भी की गई। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियां डॉक्टर उमर के बेहद करीबी एक ऐसे शख्स तक भी पहुंची जो कि बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर का ड्राइवर भी है और उसका बेहद करीबी भी माना जाता है। जब जांच एजेंसी ने ड्राइवर से पूछताछ की और उससे दूसरी गाड़ी के बारे में भी जानकारी ली गई, तो ड्राइवर ने बताया कि लाल रंग की इको स्पोर्ट कार उसने फरीदाबाद के खंडावली गांव में अपनी बहन के घर पर खड़ी की है, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने इस कार को बरामद कर लिया है। इतना ही नहीं, कार की तलाशी भी ली गई। दिल्ली के लाल किले के कार ब्लास्ट मामले में जो संदिग्ध आतंकी है डॉक्टर उमर, उसकी जो दूसरी कार है लाल रंग की इको स्पोर्ट कार, जिसको लेकर के एनसीआर के अलग अलग राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया, जिसके बाद ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खंडावली गांव में जो के एक प्लॉट में जो है वो खड़ी दिखाई दी। हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी कि आखिर जांच एजेंसियां जो हैं वो इस लाल रंग की कार तक कैसे पहुंची। दरअसल आज एनआईए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां पर डॉक्टर उमर के करीबी और यूनिवर्सिटी में जो उसके जानने वाले हैं उनसे एनआईए ने पूछताछ की और इसके बाद पूछताछ के बाद एनआईए जो है एक ऐसे शख्स के पास पहुंची जो कि डॉक्टर उमर का बेहद करीबी है और उसका ड्राइवर बताया जा रहा है। ड्राइवर को जब एनआईए ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर के जब ड्राइवर से पूछताछ की गई और डॉक्टर उमर की दूसरी गाड़ी के बारे में जानकारी ली गई, जो कि ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार थी जो कि दिल्ली के ही सीलमपुर के एक पते पर रजिस्टर्ड थी। हालांकि जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो वहां पर 4 परिवार रहते थे, एक मदरसा चलता था और वहां पर लोगों ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर उमर को कभी नहीं देखा इस इलाके में इस पते पर, यानी कि वो पता जो था वो फर्जी पता था। इसके बाद इस ड्राइवर को जब एनआईए ने हिरासत में लेकर के जो है पूछताछ की तो ड्राइवर की निशानदेही पर फरीदाबाद के खंडावली गांव के एक प्लॉट में ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जो है वो पाई गई और इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उसी खंडावली गांव की है। और चूंकि आपको बता दें कि जांच एजेंसियों को ये शक था कि इस गाड़ी के अंदर कुछ संदिग्ध वस्तुएं हो सकती हैं, इस वजह से जांच एजेंसियों ने और इसके अलावा एनएसजी बम डिस्पोजल स्क्वाड सीएफएसएल को जो है वो मौके पर जो है वो बुलाया गया और ताकि शक था कि इसमें कुछ जो है कुछ संदिग्ध मटेरियल जो है वो हो सकता है। तो देखिए, लगातार पुलिस की और एनआईए की जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं और कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। आइए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली के लाल किला से, सीधे हमारे साथ वो लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आप ये तस्वीरें भी हम तक पहुंचाइएगा कि आखिर दिल्ली के लाल किला में किस प्रकार से जो अलर्ट है पुलिस की तरफ से वो यहां पर किया गया है, साथ ही लोगों को एहतियातन क्या कदम उठाने की भी सलाह दी जा रही है। दूसरा ये कि जांच को लेकर अभी तक क्या डेवलपमेंट नजर आ रहे हैं। सुशील जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर जांच की बात करें तो जांच एजेंसी एनआईए और लगातार इस पूरे मामले में फरीदाबाद में रेड भी कर रही है और कई जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ कर रही है। उसी पूछताछ में जिसका भी आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रही थी, एक इको स्पोर्ट गाड़ी को भी फिलहाल एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया है और ये जांच की जा रही है कि जो संदिग्ध कार थी वो भी सीसीटीवी में देखी गई थी। तो फिलहाल एनआईए उस कार तक पहुंच गई है। लेकिन अगर मैं लाल किले की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं, जवान हैं, वो तैनात हैं, मुस्तैदी हैं यहाँ पर पहले से ही। और दूसरी बात, यही वो फिलहाल ब्लास्ट का स्पॉट है जहां पर जो एनआईए है और एफएसएल की टीम है लगातार यहां पर अपना जो ऑपरेशन है वो कर रही है। 42 एग्जिबिट अभी तक फिलहाल जो सैंपल है वो लिए गए हैं। कल भी एफएसएल की जो टीम थी वो यहां पर मौजूद थी, एनआईए की जो टीम थी वो मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात है कि तस्वीरों में जो आपको ये गाड़ियां दिख रही हैं, ये गाड़ियां भी उसी कार धमाके की चपेट में आई थी जिसका फिलहाल कल एनआईए ने बाकायदा जांच किया था और तमाम गाड़ियों के नंबर को नोट किया गया था। इसी मेट्रो स्टेशन के पास और जो पुलिस चौकी है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, जिसका कल सीसीटीवी फुटेज भी आया है कि किस तरह जो मूविंग व्हीकल थी उसमें ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना तीव्रता वाला होता है
कि आसपास के जो लोग होते हैं उनमें अफरा तफरी मच जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जांच एजेंसी है वो अब जांच को लेकर आगे बढ़ रही है और इसी पूरी जांच को लेकर अब कहीं ना कहीं एनआईए के जो तार हैं वो डॉक्टरों की कड़ियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो डॉक्टर उमर है, जो सीसीटीवी में दिख रहा है, जो सुनहरी मस्जिद जो यहीं से बगल में है, सुनहरी मस्जिद पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और 3 घंटे तक उसी पार्किंग में रहता है। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से पहले भी वो दिल्ली में कई जगह पर गाड़ी लेकर जाता है। तो अब जांच एजेंसी इन तमाम चीज़ों में जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या डॉक्टर उमर के साथ और भी कोई लोग मौजूद थे। दूसरा पॉइंट कि जो 3 घंटे पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही। जी सुशील, एक सवाल यहाँ पर यही उठता है कि डॉक्टर उमर के जो तार हैं वो कहाँ तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम उस लाल रंग की कार की बात करें तो उसकी तफ्तीश भी की गई है, तलाशी भी ली गई है, उसके जो कागजात हैं उससे क्या कुछ सबूत हाथ लग सकते हैं महत्वपूर्ण। और दूसरी बात ये कि ये भी माना जा रहा है कि उमर का भी डीएनए सैंपल उसकी मां के साथ मैच कराया गया है, वो भी मैच हो चुका है। ड्राइवर जो उसका करीबी था उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उन लोगों से जो कि लगातार डॉक्टर उमर के संपर्क में थे। ऐसे में जहां तक तार जुड़े हो सकते हैं डॉक्टर उमर के और लोगों से, उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ये फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर एनआईए जांच कर रही है और जिस तरह से जो फिरोजपुर तगा गांव है वहां पर 2563 किलोग्राम का जो अमोनियम नाइट्रेट यानी कि संदिग्ध जो विस्फोटक है वो मिलता है। और अपने आप में इस पूरे मामले में अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को जोड़ने की कोशिश में है कि क्या इसके तार वाकई जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद और सहारनपुर और उसके बाद दिल्ली, तो इन तमाम स्टेट्स में क्या डॉक्टर उमर, मुजव्विल और आदिल के साथ और भी लोग थे। शाहिना शाहिद जिसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि क्या ये जो टेरर मॉड्यूल था उनके साथ डॉक्टरों की और कितने लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अल-फलाज यूनिवर्सिटी है वहां पर कम से कम 54 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि फरीदाबाद में इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक का आना और उसके बाद इस तरह का प्लान एग्जीक्यूट करना ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इसी साजिश को फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैसे कि एक पोस्टर से इस साजिश को क्रैकडाउन किया था। पोस्टर लगाने का यह पूरा मामला था और पोस्टर लगाने की इस तहकीकात में जम्मू पुलिस के साथ साथ यहां तक की जो जांच अभी तक सामने निकल कर आई है वो निकली है। तो अब जब एनआईए इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है तो उनके सामने 2 चीजें प्रमुखता से आई हैं। पहला ये कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स की जो ये एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में और कितने लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से जैश की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की बात कही जा रही है उसमें इन डॉक्टरों को रेडिकलाइज करके अपने इस ऑपरेशन में शामिल करना। और डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स जो एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, पढ़े लिखे हैं, आम जनता के बीच में हैं, तो क्या उन तमाम लोगों को लेकर अब जांच एजेंसी आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में भी लगातार छापेमारी चल रही है, फरीदाबाद में भी लगातार कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और किस तरह से मुजम्मिल ने, और ये देखना होगा कि आगे क्या खुलासे और होते हैं। सुशील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच आपको एक बार फिर से वो वीडियो दिखा देते हैं जो ताज़ा वीडियो सामने आया है, नया वीडियो सामने आया है। धमाके के वक्त का ये वीडियो आप देख रहे हैं, नया सीसीटीवी वीडियो दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 का ये वीडियो। और कुछ ही देर पहले देखिए कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियां यहां पर मौजूद होती हैं, क्योंकि ट्रैफिक है और धीरे धीरे कर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। कई ऑटो रिक्शा यहां पर खड़े हुए हैं और अचानक से धमाका होता है और परखच्चे यहां पर उड़ते हुए नजर आते हैं गाड़ियों के ऊपर से। जो गाड़ियां नीचे जिनके परखच्चे गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि उन तमाम जो गाड़ियों का मलबा कहीं ना कहीं बन गया है, उसकी बारिश हो रही हो। ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। धमाके का ये ताज़ा वीडियो सामने आया है और जब धमाका होता है यहां पर तमाम जो गाड़ियां हैं वो अचानक से आपको जलती हुई राख में तब्दील होती हुई नजर आती हैं। लोगों के
यहां पर चिथड़े उड़ते हुए नजर आए। ये दिल को दहला देने वाला वीडियो है। लोग यहां वहां भागते हैं, अपने आप को बचाने के लिए अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन जाता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। डॉक्टर शाहीन की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने का दावा यहां पर किया गया। सोशल मीडिया पर डॉक्टर शाहीन की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ लगातार जारी है और डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन अब सामने आ गया है। डॉक्टर शाहीन की कुछ तस्वीरें इन दिनों वायरल भी हो रही हैं, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई डॉक्टर शाहीन के द्वारा की गई। सोशल मीडिया पर डॉक्टर शाहीन की तस्वीरें वायरल हुई हैं। तो कानपुर कनेक्शन यहां पर सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार शाहीन से पूछताछ भी की जा रही है, बेटे और बेटी से भी, डॉक्टर शाहीन के बेटे और बेटी से भी यहां पर पूछताछ पुलिस के द्वारा, एनआईए के द्वारा की जा रही है। लगातार कानपुर पुलिस ने एक डॉक्टर को भी हिरासत में लिया है। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से भी यहां पर पूछताछ की गई है। पुलिस पूछताछ में कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, कई तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं और ऐसे में जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं उन तक पुलिस की टीम्स पहुंच रही हैं, पूछताछ कर रही है। दिल्ली धमाका मामले में ये नया खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जो कि लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। कुछ सर्टिफिकेट भी सामने आए हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन ने शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात संदिग्ध लेडी आतंकी शाहीन के एक्स हस्बैंड हयात बताया कि शाहीन यूरोप जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने भारत छोड़कर विदेश जाने से इनकार किया तो शाहीन ने उसे तलाक दे दिया। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं। डॉक्टर हयात शाहीन के आतंकियों के साथ नजदीकी की बात सुनकर हैरान है। उन्होंने बताया कि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है लेकिन वो कुछ नहीं जानते। आप जानकारी थी कि उनका संबंध कुछ आतंकियों से? ना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ डॉक्टर हयात ही नहीं, यूपी एटीएस की टीम ने लखनऊ में शाहीन के भाई परवेज अंसारी के घर पर भी छापा मारा, जहां से चाकू और कीपैड वाला मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच के बीच एक बड़ी जानकारी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की है कि विस्फोटक से लादी हुई i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है उसके अनुसार इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आतंकी उमर ने ही दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि डॉक्टर उमर ही हमलावर था, जिसने विस्फोटक से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद Hyundai i20 कार खरीदी थी और फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य भी था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल भी दिए थे जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों से मैच कर गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि उमर ही वो कार चला रहा था। इसकी पुष्टि अब हो चुकी है क्योंकि डीएनए जो सैंपल लिए गए थे उसका जो मिलान है वो उमर के डीएनए सैंपल से किया गया, जो कि 100% मैच हो रहा है। इसका मतलब यही है, इससे स्पष्ट हो गया है कि उमर ही कार चला रहा था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। डीएनए टेस्ट से अब इस पूरी बात की पुष्टि हो जाती है क्योंकि जो i20 कार को चला रहा है डॉक्टर उमर, वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अब इस बात की पुष्टि हो जाती है क्योंकि उमर के भाई ने और मां ने सैंपल दिए थे डीएनए के, जो कि उमर के साथ मैच हो गए हैं। इस बात की पुष्टि कि उमर ही कार को चला रहा था और धमाका भी उसी की कार से हुआ था। चलिए एक बार फिर से सुशील से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल देखिए, ये एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि लगातार एनआईए की टीम और स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है और डीएनए टेस्ट यहां पर किया गया था। डीएनए सैंपल लिए गए थे उमर के भाई और मां के, जो कि
उमर के डीएनए से मैच हो गया है। इसका मतलब यही है कि जो उमर है वही कार चला रहा था, उसी की कार से यह धमाका हुआ था। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सुशील, पूरी जानकारी। जी देखिए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक उमर की जो मां है और उसका जो भाई था उसका डीएनए सैंपल फिलहाल कलेक्ट किया गया था और जो i20 कार जो फिलहाल यहां ब्लास्ट के स्पॉट साइट पर थी उसमें जो हड्डियां मिली थी, जो दांत मिले थे, उस सैंपल से फिलहाल डीएनए को मैच कराया गया था। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक उमर ही जो गाड़ी i20 है वो चला रहा था। ऐसा डीएनए सैंपल के मैच होने पर खबर बाहर आई है। सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक ये शक किया जा रहा था कि क्या गाड़ी जो है वो i20 कार उमर चला रहा था या कोई और चला रहा था, लेकिन अब डीएनए सैंपल मैच हो जाने के बाद ये एकदम तस्दीक हो गई है खबर कि उमर ही i20 कार चला रहा था, क्योंकि उसके दांत और हड्डियों के सैंपल उसकी मां और भाई के सैंपल से मैच कराए गए, जिसकी फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। बड़ा डेवलपमेंट है सुशील, और एक बड़ी पुष्टि यहां पर हो जाती है कि उमर का जो डीएनए सैंपल है वो उसके परिवार के साथ मैच हो गया है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी है, आप नजर बना के रखिएगा सुशील। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के जांच के बीच ये एक बड़ी पुष्टि हुई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने यह पुष्टि की है कि विस्फोटकों से लदी हुई Hyundai i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल के साथ 100% मैच कर गया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आतंकी उमर ने दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया था और इसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जांच एजेंसियों को शुरू से ही यह शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद Hyundai i20 कार को खरीदा था और फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य भी था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है और उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों से मैच कर गया है। इससे यह साफ हो जाता है कि उमर ही कार को चला रहा था, ये पुष्टि हो जाती है। ये पहले से शक था, ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है उससे ये और भी ज्यादा स्पष्ट और साफ हो जाता है कि जो कार है i20 कार जिसमें धमाका हुआ उसको का उमर ही चला रहा था। डॉक्टर उमर के द्वारा ही इस कार को ड्राइव किया जा रहा था। तो डीएनए टेस्ट से यह पुष्टि हो चुकी है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाल किले से मौजूद हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अब एक एक कर जो पुष्टि है वो कहीं ना कहीं होती जा रही है, जो स्पष्टता है कहीं ना कहीं वो आती जा रही है। और हम सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से इस पूरे इंसिडेंट को आतंकी हमला माना गया है और उसी दिशा में जांच भी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले की पहले ही पुलिस कह चुकी है, एनआईए कह चुकी है कि हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आगे क्या कुछ प्लान था या फिर पैनिक में ये अटैक किया गया अचानक से या फिर कोई और साजिश थी। जी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से एनआईए की जांच आगे चल रही है, एनआईए इस पूरे मामले में कड़ी दर कड़ी जोड़ने में आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि जिस तरह से डीएनए सैंपल जो मैच हुआ है वो इस बात की तस्दीक करता है कि जो गाड़ी चला रहा था वो कोई और नहीं डॉक्टर उमर ही था, क्योंकि जो गाड़ी में अवशेष मिले थे जिसमें से दांत और हड्डियां से उनकी माँ और माफ कीजिएगा भाई के डीएनए सैंपल लिए गए थे वो मैच हुआ है। ये अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं डॉक्टर उमर था। एनआईए इस पूरे मामले को इसलिए आगे बढ़ाकर जांच कर रही है कि जिस तरह से ये पूरा जो टेरर मॉड्यूल है जो फरीदाबाद में कहीं ना कहीं चल रहा था, जिसमें इतनी काफी मात्रा में विस्फोटक मिले, करीब 3000 टन के आसपास ये विस्फोटक मिले हैं। 2563 किलोग्राम विस्फोटक फिरोजपुर तगा गांव से मिलता है। वहीं थोड़ी दूर पर धौज का एक इलाका है, वहां से
फिलहाल 360 किलोग्राम विस्फोटक मिलता है जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, टाइम मशीन मिलता है, असॉल्ट राइफल्स मिलते हैं, कारतूस मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि इन तमाम डॉक्टरों की जो एक कड़ी थी वो कुछ बड़ा प्लान कर रही थी, जिसको फिलहाल हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते क्रैकडाउन किया। दूसरी बात कि जो फिलहाल खुद एनआईए के सूत्रों की तरफ से कहा गया कि ये जो पूरा अटैक था वो पैनिक अटैक था, यानी कि एक्सीडेंटल अटैक था। जब तमाम लोग जब इस मामले में गिरफ्तार होने लगे, चाहे वो मुजम्मिल की बात करें, शाहिदा शहीन की बात करें, आदिल की बात करें, जब ये गिरफ्तारियां होने लगी तो इन डॉक्टरों में कहीं ना कहीं एक होपलेस की स्थिति आई कि अगर इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं तो अब इस पूरे मामले में क्या कुछ किया जाए। इसीलिए डॉक्टर उमर जो है वो वहां से फरार होता है फरीदाबाद से, और उसके बाद दिल्ली आता है। और वो इंतजार कर रहा था इस पूरे समय का कि शाम में अगर मौका मिलता है तो वो शायद छिप सकता था कहीं ना कहीं बिगड़ गई। और ये जो पैनिक अटैक हुआ इसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। सुशील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद एटीएस की जांच कानपुर तक भी पहुंच गई है। और आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने कानपुर के एक डॉक्टर को हिरासत में भी लिया है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से पूछताछ में कई चौंका देने वाली जानकारियां मिली है और उसके बाद एटीएस ने यह कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली विस्फोट वाले दिन इस डॉक्टर की परवेज और शाहीन के संपर्क में रहने की बात सामने आई थी और एटीएस सूत्रों के मुताबिक इस डॉक्टर ने भी एमबीबीएस तक की पढ़ाई की है। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर वो गया था और इस डॉक्टर से शाहीन के संपर्क भी बताए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली विस्फोट कांड और उससे 4 दिन पहले जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे इस डॉक्टर का भी संपर्क निकला है। यह डॉक्टर भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल और उसमें मिले चैट से कई जानकारियां हाथ लगी है। एटीएस की टीम ने जैसे ही उसे उठाया उसके घर वालों में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई इतनी तेजी के साथ हुई कि डॉक्टर को भनक तक नहीं लगी और एटीएस सूत्रों का कहना है कि अगर एटीएस की टीम को पहुंचने में जरा सी देर हो जाती तो बुधवार शाम को ही शहर से वो बाहर भी निकलने वाला था। लेकिन यहां पर बड़े ही चौकन्ना रह के एटीएस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जो पूछताछ है वो इस डॉक्टर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर अभी एमबीबीएस तक की पढ़ाई कर चुका है और कार ब्लास्ट के बाद एटीएस कानपुर पहुंची और कानपुर के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से मिली जानकारी के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली विस्फोट वाले दिन इस डॉक्टर की परवेज और शाहीन के संपर्क में रहने वालों से भी बातचीत हुई थी। एटीएस सूत्रों के अनुसार इस डॉक्टर ने भी एमबीबीएस तक की पढ़ाई की। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर भी गया हुआ था ये, यानी कि इसके भी तार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शाहीन, परवेज और साथ ही उनके द्वारा जिनके साथ भी इनका संपर्क किया गया, सभी से इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, अब एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, एमबीबीएस तक की इसने भी पढ़ाई की है और यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन के संपर्क में, डॉक्टर शाहीन की जिन लोगों से बातचीत हुई उनके संपर्क में भी ये डॉक्टर रहा है। यानी कि ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आ रहा है इसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर्स हैं और इनके द्वारा ही ये पूरी जो प्लानिंग है उसको रचा गया। आप इस पूरे मामले को बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से ये वाइट कॉलर डॉक्टर्स की एक बड़ा मॉड्यूल को क्रैकडाउन किया गया है, निश्चित रूप से ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक नया जांच का पहलू होगा। क्योंकि डॉक्टर्स ये वो डॉक्टर्स हैं जो फिलहाल पढ़े लिखे हैं और एमबीबीएस हैं और आम लोगों के बीच में मरीजों को देख रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि जैश का ये जो ऑपरेशन था वो पढ़े लिखे इन डॉक्टर्स को कितना ज्यादा रेडिकलाइज किया गया होगा कि ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हुए। और लगातार जो ये ऑपरेशन हो रहा है जिसमें अब कड़ियां दर कड़ियां जुड़ रही हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, ऐसे कई संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं। परवेज जो नाम सामने आया, परवेज को भी फिलहाल एनआईए की तरफ से हिरासत में लिया गया है, जो शाहिदा का भाई बताया जा रहा है।
उसकी भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में है, संदिग्ध दिख रही है, जिसकी वजह से एनआईए ने फिलहाल ये गिरफ्तारी की है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है, ऐसे में बेहद चौंकाने वाला ये मॉड्यूल है, क्योंकि आम लोगों के बीच में अभी तक जो ऑपरेशन देखे जा रहे थे, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन के हों या तमाम जो आतंकी संगठन हो, वो उन लोगों को हायर करते थे जो बेरोजगार होते थे, जिनके पास पैसा नहीं था। लेकिन ये डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स हैं जो संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके रेडिकलाइज हो रहे हैं। इसका मतलब ये था कि ये प्लान इस तरीके से किया गया कि सुरक्षा एजेंसियों को इनकी भनक ना लगे, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे मॉड्यूल को क्रैकडाउन किया और अब जब इस पूरे मामले में अब होते चले जा रहे हैं और किन लोगों तक पहुंचने की कोशिश यहां पर की जाती है, क्योंकि कई गिरफ्तारियां अभी होंगी, कई खुलासे अभी होंगे। सुशील, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली कार धमाके को लेकर अब एक नई थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वायरल पोस्ट के बाद ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि आतंकी उमर काफी डर गया था और डरकर ही उसने ये धमाका कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 नवंबर को शाम 6:10 पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि यू कैन रन बट यू कांट हाइड, यानी कि तुम भाग तो सकते हो लेकिन हमसे बच नहीं सकते। दावा है कि पुलिस का ये पोस्ट देखने के बाद उमर काफी डरा हुआ था। पकड़े जाने के डर से उमर ने जल्दबाजी में कार में विस्फोटक लगाया और जम्मू कश्मीर पुलिस के पोस्ट से करीब 40 मिनट बाद ही 6:52 पर धमाका किया। बताया जा रहा है कि उमर जम्मू कश्मीर पुलिस से बचते हुए दिल्ली आया था और लाल किले के पास उसने धमाके को अंजाम दिया। लेकिन देखिए, 10 नवंबर को हुए इस धमाके के बाद एक सवाल ये है जो सबके मन में भी है। सवाल ये है कि क्या ये हमला आत्मघाती हमला था या फिर नहीं। अभी तक की जांच से यही सामने निकल कर आ रहा है कि ये हमला आत्मघाती या फिदायीन हमला नहीं था। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि धमाके से ठीक पहले कार में 3 लोग बैठे हुए दिखाई दिए थे। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि अगर कार में 3 लोग थे तो सभी के आत्मघाती हमलावर होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आमतौर पर फिदायीन हमलों में 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 हमलावर होते हैं जो विस्फोटक ले जाकर खुद को उड़ा लेते हैं और कई निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। लेकिन धमाके से पहले आए सीसीटीवी वीडियो में कार में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस बात की संभावना बहुत कम है कि यह आत्मघाती हमला होगा। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जांच चल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों को इस बात का भी शक जरूर है कि यह धमाका बहुत जल्दबाजी में किया गया। इसमें एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि कार सवार लोग विस्फोटक को हैंडल कर रहे थे। ऐसे में यह हो सकता है कि गलती से यह धमाका हो गया होगा। कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि विस्फोट वाली कार शायद दूसरी जगह ले जाई जा रही थी, लेकिन कार सवार आतंकी विस्फोटक को हैंडल नहीं कर पाए और गलती से ट्रिगर दब गया, जिससे धमाका हुआ। जांच एजेंसियां अब फॉरेंसिक सबूत और मोबाइल नेटवर्क से मिले डंप डेटा की मदद से ये पता लगाने में जुटी है कि कार सवार लोग किन के संपर्क में थे और क्या वे असली प्लान से अनजान थे। फिलहाल i20 कार में बैठे 3 लोगों की भूमिका इस मामले की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। लेकिन देखिए, सोमवार को हुए इस विस्फोट ने पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है। लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या देश में फिर पुराना दौर लौट आया है। तो सुरक्षा व्यवस्था आपको बता दें और भी ज्यादा यहां पर खुफिया एजेंसियों के द्वारा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में 7 गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब आज पूरा देश कहीं ना कहीं मांग रहा है। सवाल नंबर 1, ये धमाका देश की राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाके यानी कि लाल किले के पास हुआ, तो खुफिया एजेंसियों को इस खतरे के बारे में भनक क्यों नहीं लगी। सवाल नंबर 2, कि फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद होता है, इसके बाद भी हाई अलर्ट घोषित क्यों नहीं किया गया। आखिर क्यों भारी मात्रा में RDX मिलने के बावजूद भी हरियाणा और दिल्ली पुलिस सतर्क नहीं थी। सवाल नंबर 3, हरियाणा से विस्फोटक भरी एक कार दिल्ली आ गई और किसी को भनक तक नहीं लगी, जबकि सीसीटीवी कैमरे की मदद से और सघन चेकिंग अभियान चलाकर इस धमाके को रोका जा सकता था।
सवाल नंबर 4, जम्मू कश्मीर का खतरनाक आतंकी उमर इतने दिनों से फरीदाबाद में ही घूम रहा था, तो उसे पकड़ने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 5, महत्वपूर्ण सवाल कि हरियाणा के फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी जांच में केंद्रीय एजेंसियों को शामिल नहीं किया गया और केवल पुलिस ही क्यों मामले की जांच करती रही? सवाल नंबर 6 कि कुछ महीने पहले ही 22 अप्रैल को पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, फिर भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत क्यों नहीं किया गया था? सवाल नंबर 7, पहलगाम के बाद यह साल का दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला है। ऐसे में इस हमले और इसके पीछे हुई भयानक लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और एक और बड़ी खबर आपको इस बीच अब बता दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर देश भर में छापामार कार्रवाई लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में करीब 1 दर्जन संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलवामा के डॉक्टर सज्जाद और शोपिया के डॉक्टर सुहेल अहमद पारा से भी पूछताछ यहां पर की जा रही है। देखिए, जो छापामार कार्रवाई है वो लगातार जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर लगातार अब जो स्पेशल टीम्स हैं, जो खुफिया एजेंसी हैं, वो एक्शन के मूड में नजर आ रही हैं और देश भर में छापामार कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में करीब 1 दर्जन संदिग्धों से पूछताछ का दौर चल रहा है। पुलवामा के डॉक्टर सज्जाद और शोपिया के डॉक्टर सुहेल अहमद पारा से भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं जिनको रेडिकलाइज किया गया और जिनके द्वारा इस पूरी प्लानिंग को रचा गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी प्लानिंग इनकी थी, लेकिन पहले ही ये जो विस्फोट है वो हो गया, लेकिन एक बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश में ये डॉक्टर्स नजर आ रहे थे। जितनी गिरफ्तारियां अभी हुई हैं उसमें ज्यादातर डॉक्टर्स ही नजर आ रहे हैं जो कि MBBS तक की पढ़ाई कर चुके हैं और अब डॉक्टर सज्जाद और डॉक्टर सुहेल अहमद पारा से भी गिरफ्तार कर पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जैश ए मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार मुजम्मिल के फोन की जांच में एजेंसियों को एक बड़ी जानकारी मिली है। मुजम्मिल इस साल कई बार दिल्ली आया था। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली की कई जगहों की तस्वीरें भी बरामद की गई हैं। एजेंसियां तस्वीरों की जांच में जुटी हुई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए, मुजम्मिल से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन उससे जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी कि उसके फोन की जांच यहां पर की गई, तो एजेंसियों को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। इस साल कई बार मुजम्मिल दिल्ली आया था। माना जा रहा है कि दिल्ली आकर अलग अलग इलाकों को वो देख रहा था, उनकी रेकी भी कर रहा था, क्योंकि तस्वीरें फोन के अंदर अलग अलग इलाकों की मिली हैं। तो मामले में जांच के बीच आरोपी मुजम्मिल को लेकर पुख्ता जानकारियां सामने आई हैं, जिनको जानकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि मुजम्मिल और उसके साथियों की प्लानिंग काफी बड़ी थी। कुछ बड़ा ये लोग प्लान कर रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार मुजम्मिल के फोन की जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए, जिनके मुताबिक मुजम्मिल के फोन से दिल्ली की कुछ जगहों की तस्वीरें मिली। जांच एजेंसियों को पता चला कि मुजम्मिल इस साल कई बार दिल्ली आया था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसका दिल्ली आना उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई हैं कि वो दिल्ली में किन लोगों से मिला और क्या वो अकेला ही दिल्ली आया था या फिर उसके साथ कोई और भी था। फिलहाल मुजम्मिल पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ जारी है। तो देखिए, दिल्ली धमाके की जांच के बीच सहारनपुर और फरीदाबाद से पकड़े गए डॉक्टर्स के नेक्सस पर जो बात अजहर मसूद का भाई अलवी कह रहा था, वही बात अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच में भी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार आदिल और मुजम्मिल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम करते थे और इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आतंकी मसूद अजहर का भाई मौलाना अम्मार अलवी उर्फ मोहिउद्दीन अमलगीर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आदिल और मुजम्मिल ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि पाकिस्तान में बैठा जैश का हैंडलर नाम बदलकर बात करता था। हालांकि इस हैंडलर का नाम अभी सामने नहीं आया है। खबर है कि हैंडलर ने ही उन लोगों को विस्फोटक इकट्ठा करने का आदेश दिया था, लेकिन आदिल और मुजम्मिल ने किसी भी तरह के टारगेट बताए जाने की बात से साफ इनकार किया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक साल 2016 से जैश ए मोहम्मद के फिदायनी मॉड्यूल का प्रमुख मसूद अजहर का भाई मौलाना अम्मार अलवी है, जो कि भारत में घुसपैठ के बाद अमोनियम नाइट्रेट के IED बनाने की ट्रेनिंग देता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने प्लान में तब्दीली की और ऐसे लोगों को चुना जो कि भारतीय हैं, ताकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। तो देखिए, जांच एजेंसियां हर एक स्टेप को खंगालते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, टेरर मॉड्यूल के नए नए तार भी सामने आ रहे हैं। पर्दाफाश करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। उनमें एक
इमाम और मौलवी भी शामिल है। धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें शोपियां के रहने वाले इमाम इरफान अहमद भी है। आरोप है कि इरफान ने भी डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके परिवार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हमने कल न्यूज सुनी है कि उसको रेड फोर्ट वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, उस इल्जाम में उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसको 18 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के मेवात से भी एक मौलवी को हिरासत में लिया। मौलवी इश्तियाक को श्रीनगर लाया गया। वो फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर में एक किराए के मकान में रह रहा था। दावा है कि पुलिस ने उसके घर से ही 2500 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया था। अब देखिए, विस्फोट मामले में एक्शन के साथ ही हर घंटे कोई ना कोई संदिग्ध हिरासत में लिया ही जा रहा है, क्योंकि पूछताछ का दौर लगातार जारी है। और इस बीच हरियाणा के फरीदाबाद से एक कार डीलर को हिरासत में भी लिया गया है, जिसने कार बेचने की जो प्रक्रिया है उसका वो हिस्सा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये वही कार डीलर है जिसने संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी और तारिक अहमद मलिक को Hyundai i20 कार बेची थी। पुलिस को जानकारी मिली कि ब्लास्ट होने वाली Hyundai i20 कार को फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से ही खरीदा गया था। रॉयल कार फरीदाबाद के सेक्टर 37 में है और दिल्ली से बेहद करीब है। यहाँ अक्सर कार खरीदने और बेचने का काम किया जाता है और यही कार जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, सुबह बदरपुर बॉर्डर टोल से गुजरी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।